टल गई है। एक बार फिर से सुनवाई जो जारी थी वो कल तक के लिए टल गई है, यानी कि आज भी आर्यन खान, मुनमुन और अरबाज को राहत नहीं मिली है। सुनवाई कल तक के लिए फिर से टल गई है। आपको बता दें कि बीते दिन से ही सुनवाई जारी थी। सबसे पहले कल 2:30 बजे फिर से सुनवाई होगी और फिर से दलीलें रखी जाएंगी। अभी एनसीबी की दलील बाकी ही है, लेकिन मुनमुन के वकील की ओर से दलीलें रखी जा रही थी। इस बीच सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। हमारे साथ अरविंद ओझा अगर जुड़े हुए हैं। अरविंद, सीधे आपका रुख करते हुए, आर्यन को आज भी बेल नहीं और अब सुनवाई कल फिर से होगी दोपहर 2:30 बजे से। चलिए उनके पास हम चलेंगे, लेकिन आर्यन को आज भी बेल नहीं मिली है। कल 2:30 बजे फिर से होगी सुनवाई। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यकीनन मुश्किलें यहां पर आर्यन खान, उनके दोस्तों की, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, मुकुल रोहतगी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, आर्यन खान के वकील, जिन्होंने लंबी चौड़ी दलीलें आर्यन के पक्ष में रखी और उनके साथ एक बड़ी टीम भी है, जैसा कि टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आज भी राहत नहीं मिल पाई है आर्यन खान को और सुनवाई कल 2:30 बजे फिर शुरू होगी। उसके बाद आगे क्या होता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लगातार एक के बाद एक कई वकील दलील रख चुके हैं, लेकिन निचली अदालतों से आर्यन को राहत नहीं मिली। मुंबई ड्रग केस में बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई लगातार जारी थी। आपको बता दें, इसके पहले वकील अमित देसाई ने प्रोसीडिंग को जारी रखते हुए जमानत के पक्ष में दलीलों की शुरुआत की थी। लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी सामने आई है, कल 2:30 बजे के बाद फिर से सुनवाई होगी, यानी कि लंच के बाद ड्रग्स केस में सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वकील आने पर सुनते हैं उनको सीधे। See, the arguments of all the three accused number 1, 2 and 3 are concluded already today, and the age is yet to argue, which is kept for further arguments tomorrow at same time after 3 p.m. See, it is the case of the NCB itself that in the Panchnama filed by them, in which Mr. Kiran Goswami is a Pancha and the second number Pancha is Mr. Bhanushali. The Panchnama itself is clearly stating the fact that nothing incriminating substance was found from the personal possession of Miss Munmun Dameja. And they were suspicious on Miss Soumya Singh as well as Munmun Dameja, and when the other woman's personal luggage and baggage was searched, some incriminating substance were found, which are rolling papers and some pads. So it is their own case. So I would only say, which I am stating since day one, that they have unnecessarily, unwarrantedly and unjustifiably arrested Miss Munmun Dameja in the present case. At the time of arrest, there was no mention of conspiracy. Only possession and consumption was mentioned in the arrest memo, and later the conspiracy thing was. See, the sections leveled against me as well as Mr. Aryan Khan as well as Arbaz Merchant, ये तीनों के ऊपर जो भी सेक्शंस लगे हुए हैं वो सेक्शन सबके कॉमन है और अरेस्ट के टाइम पे भी यही सेक्शंस पुट अप हुए थे, इंक्लूडिंग सेक्शन 35 जो कि मेंटल स्टेट की बात करता है। उसके बाद आगे जब रिमांड कैरी ऑन हुआ है तब इन्होंने सेक्शन 29 इन्वोक किया है, जो कि कंप्लीटली अनजस्टिफाइड है, क्योंकि सेक्शन 29 जो है वो एनडीपीएस का वो कंप्लीट नहीं है अब हमारे सबमिशन में, और इसीलिए हमने आज कोर्ट को भी ये रिक्वेस्ट किया है कि 29 सेक्शन के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन आना जरूरी है, क्योंकि 29 सेक्शन जो है वो सिर्फ कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, लेकिन किस तरह की कॉन्स्पिरेसी, स्मॉल क्वांटिटी की, इंटरमीडिएट की या कमर्शियल के लिए, उसके बारे में ये साइलेंट है। ये